हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स मैथ्स। कैसे हो रहे हो आप सब? आई होप सब ठीक होगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ही रहे होगे। एंड 2024 सीजल की जो भी अभी कोर्ट केसेस की बातें चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी। एंड जो चीज़ें ठीक होनी है वो हो जाएंगी, जो चीज़ें ठीक नहीं होनी है वो नहीं होंगी डेफिनेटली। ठीक है, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की बात तो हो रही है। कितने होते हैं कितने नहीं होते वो हमारे हाथ में नहीं है सर। एंड नेगेटिविटी फैलाना कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमेशा से जो है वही रहेगा, ऐसी बातें करना छोड़ दो, ऐसे लोगों के पास रहना छोड़ दो। ठीक है। तो बस तुम्हें अपना पॉजिटिव साइड देखते हुए चलना है कि अपनी प्रिपरेशन में आपको बीच में कोई भी एक तरीके से ऑब्स्टिकल नहीं चाहिए नेगेटिविटी का, कि कोई हमसे बोल दे कभी चेंज ही नहीं होगा तो प्रिपरेशन ही मत कर। ये सब है वो एक नेगेटिव एरिया है, उससे दूर रहो हमेशा लाइफ में। ऐसे लोग ही तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पॉजिटिव रहो, दूसरों को पॉजिटिव रखो। ठीक है, मोटिवेट करना एक दूसरे को, और गलत डायरेक्शन में नहीं करना बोल दो। ठीक है, सो वो सब बातें अलग चीज़ हैं। और अभी 2025 में वैकेंसीज देखो फिर से आ रही हैं। दिख रहा है धीरे धीरे वैकेंसीज आ रही हैं। अभी ओएस की वैकेंसीज ही इतनी ज़्यादा है, जो मैंने कही थी स्टार्टिंग में बात, कि जैसे पीएसए की वैकेंसी आई थी वैसे उतनी क्वांटिटी में तो नहीं आएगी सर। लेकिन मैंने ये बात स्टार्टिंग में कही थी कि एक वीडियो में बताया था मैंने कि ओएस की जो वैकेंसी आने वाली है वो 7,000 तो ही, आई गेस 6K प्लस तो हो ही चुके हैं। वो 7K भी जा सकती हैं, 8K भी जा सकती हैं। ओएस की वैकेंसी है ना, ओएस 4200 ग्रेड पे जॉब है। सो 4200 ग्रेड पे एक्चुअली ये सीनियर टीए, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी। ठीक है। और एक ओएस होता है। सो उन दोनों को मर्ज करके एक ओएस ही नाम दे दिया उसको, जो अब इसका दोनों का काम यही करेगा ओएस। तो थोड़ा सा वर्कलोड में भी बढ़ जाएगा ओएस का। लेकिन 4200 ग्रेड पे है, होम पोस्टिंग इजीली मिल सकती है, सारे के सारे जगह ज़्यादा वैकेंसीज हैं। सो इस पे तो फोकस रहेगा ही रहेगा। बाकी जितनी भी पोस्ट है जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह की जितनी भी हैं, 4600 मान लो, 2400 मान लो, वो भी धीरे धीरे बढ़ के मेरे को जहाँ तक लग रहा है 12 से 15 की तो वैकेंसी इजीली हो जाएगी आई गेस। ठीक है। सो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो ना, कि ये कि कोर्ट केस होगा और उससे चीज़ें ठीक ही नहीं हुई तो क्या होगा, फिर से दोबारा से धांधलेबाजी होगी या नहीं होगी। वो होना होगा तो हो जाएगा, बस हम होप फॉर द बेस्ट लेके ही चलेंगे हमेशा। ठीक है। एंड एक और चीज़ कि अभी देखो फिर से लाइव मॉक्स तो चल ही रहे हैं, जैसे हॉली बोर्ड का चल रहा है, टेक्स्ट बुक का चल रहा है, जितने भी मॉक्स है जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अंधाधुंध मॉक्स नहीं देने। ठीक है। मॉक्स का एनालिसिस आपको ज़रूरी है, अभी प्रिपरेशन ज़रूरी है। मॉक कंटिन्यूटी में जब दिया करो जब एग्ज़ाम आने वाला हो। ठीक है, तो अभी वीकली बेसिस पे दे सकते हो मॉक टेस्ट जो भी हैं आपके। एंड अभी फिर से ओली बोर्ड का लाइव मॉक आ चुका है सैटरडे को। सो कहाँ से अवेल करना है आपको? फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इनका लेवल भी पिछले दो मॉक से मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, कि पिछले पिछले मॉक्स में भी मेरे मॉक में भी मेरे 146 मार्क्स थे। एंड उसमें ऑल्दो मेरे मैथ्स में पिछले में भी 50 थे, और पिछले में 50 तो शायद ही किसी के आए होंगे, और उससे पिछले में भी 50 ही थे, उसमें मे भी काफ़ी लोगों के आए होंगे। सो मेरा टारगेट बेसिकली यही रहता है कि हाँ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे गलती ना करूँ जो कि मैंने एग्जाम में कर दी थी। ठीक है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। कहाँ से मिलेगा मैं वो बता देता हूँ। डैशबोर्ड में जाओगे तो यहाँ पे टेस्ट में जाना। ठीक है। टेस्ट में जाओगे तो एसएससी सीजल टीयर 1 पे जाओगे तो यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जाके टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसमें आपको रैंक वगैरह तो मिल ही जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता था पहले रैंक में थोड़े से दोबारा रिपीटर्स बैठते हैं, लेकिन अभी इनकी रैंक शायद सही आ रही है, तो वो भी चेक कर सकते हो आप अपनी। ठीक है। सो जाके डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। 7 बजे इसका रिजल्ट आ जाएगा शाम को, और संडे को तो वहाँ से जाके एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। PQRSTUV कितने बंदे हैं? 3 6 और 2 8 सिट इन लीनियर रो प्लेइंग गेम, दे आर ऑल फेसेस आर द नॉर्थ। ओके, 3 पीपल सिट विद द VNR। इसकी ज़रूरत ही नहीं होती अभी। P 1 2 3 R। ठीक है। W सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ R। S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। 1 2 3, 1 2 3 S यहाँ पे आ गया हमारे पास। PNU एडजन टू द S। PNU, PU। ठीक है। Q सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ P। Q sits to the left of P, and 2 people sit between the U and T। U and T के बीच में 2 people बैठते हैं, तो P यहाँ पे आएगा आई गेस, U यहाँ पे आएगा और T यहाँ पे आएगा। हो गया खत्म। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ V। V कहाँ है? V के इमीडिएट लेफ्ट में Q है हमारे पास। ठीक है।
इनकी प्रैक्टिस यार मैंने बैंकिंग से करी हुई है, ये वैसे इतना इतना मुश्किल नहीं था, चल मैं आपको बता रहा हूँ। 15 इज रिलेटेड टू 210 इन द सर्टेन लॉजिक, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15, और 18 का 324 माइनस 18 करोगे तो कितना जाएगा, 306 स्क्वायर माइनस सेम नंबर है। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट, थर्ड, सिक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ, ओ एन एन। एक तो हॉर्न दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, और बस मुझे एक ही दिख रहा है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ईच ओनली द वर्स, और एच से और मुझे नहीं लगता कुछ बनेगा, रोन कुछ नहीं होता, ठीक है, ओ से क्या बनेगा, और से भी नहीं बनेगा, नोर से भी नहीं बनेगा, रोन भी नहीं होता कुछ भी, एक ही बनेगा आई गेस। Each of the letters in the words supermart is arranged in a reverse alphabetical order. How many letters are in the English alphabetical series between the first and the last letter in the, ठीक है, ओके, Supermart, सुपर मार्ट, ठीक है। सो कैसे अरेंज करना है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें से, इधर से स्टार्ट कर दो ना, ए आएगा, ठीक है, ए कट गया हमारे पास, फिर ए, ई, और एम, ठीक है, पी, आर आर, आर आर एस टी यू, ओके। तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया। हम हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स इन द, इतना लल्लू क्वेश्चन था, मैंने फालतू में अरेंज करे हैं। 21 ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो 21 और एक के बीच का डिफरेंस कितना होता है, अगर तुम्हें काउंट करना है वैसे मैं बताऊं तो। वैसे तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, समझ तो नहीं आ रहा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मोर देन 10 ही होगा वैसे तो इसमें। इस प्रकार बनेगा इन अक्षर समूह में उल्टे वर्णमाला, इस प्रकार के बने अक्षर समूह में पहले और अंतिम अक्षर के बीच अंग्रेजी, पता नहीं क्या है ये, समझ नहीं आ रहा, चल मुझे मार्क लगा के आगे बढ़ जाते हैं। 16 चौक 64 और एक 1976 और एक नहीं है। 16 पंजे 80 माइनस 15, 19 पंजे 95 माइनस 18, 15 में से हट गया 7 तो नहीं है, 95 माइनस 15 ही कर देते हैं इसको भी, 15। डाउट वाले हैं केसेस हैं सारे। थ्री ऑफ द फॉलोइंग अदर फोर, ठीक है, एक अलग है, अलग है इसमें। एक और तीन 4, 5 और 3 8, 3 नहीं नहीं, 8 और 3 11, एक 3 और 3 6, और ये अलग है यहाँ पे। 3 और 3 8 24 का आधा, 10 से 30 का आधा, 6 दूनी 12 का कुछ भी नहीं है, तो 12 के 36 का आधा बीच में, ओके। 27 और 3 50 20, 27 और 3 सॉरी 50 नहीं होते, 27 3 30 और 20 50 और 14 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है तो। 23 दूनी 46, और ऐसे तो है नहीं कुछ भी है। ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ठीक है। 27 माइनस 4, 45 माइनस 5, ओके। 3 का क्यूब है, ये 63 माइनस 3 60 ही हो गया हमारे पास। ऑप्शन से भी देख रहा था क्यूब ही थे, और कुछ लगाना ही नहीं था इसमें। इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज बाला रसा मीरा, ओके, इसको डिटेल्स हमने पूछा क्या है, थोड़ा सा और लेंदी क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट इज द कोड ऑफ द फ्रेज बाला हना रसा हना, ओके। बाला रसा, ओके, मीरा को हटाना है हमें, मीरा हट जाएगी। मीरा है कहाँ पे हमारे पास, रसा हना यहाँ पे है, बाला रसा यहाँ पे है, रसा हना यहाँ पे, रसा हना और बाला, रसा हना और क्या है, बाला हरा, मीरा छोड़ के। दिए तो दो ही हुए हैं, कैसे पता लगाएं अभी हम इसमें से। देखो रस, इसमें से एक कॉमन था ना, रस,
रसा का ओमन है, रबा की को पाना, रबा है रसा, तो रबा तो होना ही होना चाहिए, सब में ही है रबा तो। ठीक है, तो रबा ही तो होगा। और देखते हैं यार, ऑप्शन से कर पाएंगे, ये तो ऐसे होगा ही नहीं। टीको पाना, टीको अगर इसमें से ले लिया मैंने, रबा मेरे को तो आएगा ही आएगा। नहीं, रब अगर टीको लिया है, रबा आ गया, ठीक है, टीको आ गया, कहाँ गया रबा टीको, और इसमें से बाला कहाँ गया, बाला इसमें है, हना इसमें है, रसा इसमें है। अच्छा, ये दो बार है हना, ओके। पाना पाना दो बार आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। अजीब सा क्वेश्चन है क्या। थोड़ा सा काम वे में करते हैं इसे, रबा। ओ, देखो बाला का आ गया, इसमें मान लिया बाला को टीका, टीको मान लिया हमने, ठीक है। देन हना को मान लिया पाना, ठीक है। सो पाना यहाँ पे आ गया। फिर रसा रसा क्या है, रबा है, और फिर पाना आ गया, ये हो सकता है। इसमें से जैसे मी को मान लिया, इसको पाना मान लिया, ठीक है, और ये रबा और ये पाना, ये भी हो सकता है। टीको रबा क्या है, ये कुछ भी हो सकता है यार, ये क्वेश्चन कुछ गलत बात है क्या। 7 दूनी 14, 21 28 35, 3 दिन 6 और 3 9 3 12 3 15 35 ओ। बस इसको दे देते 2 21 19, ठीक है। 19 40 और 2 42 दिया, 126, और 1 और 18 19 और 20 39 दिया, 117। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गेट इज रिटन एज दिस, ओके। सी 7 और 3 10, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक गेट, JOFP, ABEF, ऐसे भी नहीं है तो। 7 1 20 5 10 15 6 और 2, ओके। 5 5 में है, 2 5 7 5 5 और 1 5 और 15 20, ठीक है। MILK, और 13 में से 5 गया, 8 है, यहाँ पे आएगा। 11 में 11 और 5 16, यहाँ पे आएगा PH, और 1 और 5 9 और 5 14, यहाँ पे आ जाएगा N। इसको अंदर ले लिया और इसके साथ में वो बाउंड्री कर दिया हमारे पास, ओके। इसको अंदर ले लो वही, और अंदर क्या स्क्वायर ही आएगा, एंड ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें सर्कल आएगा बीच में, बड़ा बड़ा सा, एंड ये रहा सेकेंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ए इज द फादर ऑफ डी, सारे लेंदी क्वेश्चन डाल रखे हैं इन्होंने तो। ए इज द फादर ऑफ, पी इज द मदर, सी इज द मदर ऑफ बी, बी डॉलर, ए पी इज द वाइफ, पी इज द वाइफ ऑफ ए, ग्रेटर देन पी इज द सन, ए इज द सन ऑफ, ए इज द फादर तो है ही नहीं यहाँ पे। ए देखो किसमें, ए हैशटैग, पी इज द हस्बैंड, ये हो सकता है। डी परसेंटेज, पी इज द डॉटर, डी इज द डॉटर ऑफ ए, ए हैशटैग, ए इज द husband of B, and percentage C, P is the daughter, A is the father of D। है तो दिया तो वह डायरेक्टली यार इसका। हाँ, ओके। ये सिमेट्री लग रही है मुझे पहले में ही, और किसी में लग नहीं रही है। फर्स्ट ही हो जाएगा ये। 2 3 6, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन 4 और 2 6 दिन 12, 2 3 दिन 8, 2 5 8 2 126। Some corners are turns, some corners are turns, all turns are bends, ठीक है। ओनली अ फ्यू कर्व्स आर कॉर्नर्स, ओनली ये क्या था, कॉर्नर्स थे। ओनली अ फ्यू कर्व्स आर कॉर्नर्स, कर्व्स आर कॉर्नर्स, नो बेंड्स आर जंक्शन, नो बेंड्स आर जंक्शन, ठीक है। ऑल कर्व्स कैन बी कॉर्नर्स, ऑल कर्व्स कैन बी कॉर्नर्स, ओनली अ फ्यू कर्व्स आर कॉर्नर्स तो नहीं हो सकता है। नो कर्व्स आर जंक्शन,
नो कर्व्स आर जंक्शन, इसको भी हम कुछ नहीं कह सकते। और सम बैंड्स आर कॉर्नर्स, सम बैंड्स आर कॉर्नर्स ही ओनली थर्ड है ही नहीं ऑप्शन में ही। सम कॉर्नर्स आर टर्न्स, सम कॉर्नर्स आर टर्न्स, ऑल टर्न्स आर बेंड्स। ठीक है, ओनली फ्यू कर्व्स आर कॉर्नर्स, ओनली फ्यू कर्व्स आर कॉर्नर्स एंड नो बेंड्स आर जंक्शन, नो बेंड्स आर जंक्शन। ठीक है, ऑल कर्व्स कैन बी कॉर्नर, ऑल कर्व्स कैन बी कॉर्नर नहीं हो सकता, गलत है ये। नो टर्न्स आर जंक्शन, नो टर्न्स आर जंक्शन, ये सही तो है। ये मैंने क्यों नहीं देखा। सम बैंड्स आर कॉर्नर्स, ये भी सही है, ओनली सेकंड थर्ड। बोनेट कार पे होता है और एक है फ्यूज स्लीव ट्रैक्टर में होता हुआ है। बाकी में तो सुना नहीं मैंने, हिंदी में भी नहीं दिया इन्होंने तो। लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, ओके। चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, गए क्वेश्चन भी। सिक्स आएगा सबसे पहले एजेंट, फिर आया थर्ड असिस्टेंट, फिर थर्ड के बाद फर्स्ट आई गेस मैनेजर, असिस्टेंट के बाद मैनेजर आता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, फिफ्थ चेयरमैन आएगा, उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा और उससे पहले मैनेजर आएगा। ठीक है, सबसे पहले चेयरमैन, फिर उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर आएगा एग्जीक्यूटिव। मैनेजर चेयरमैन के पहले और कौन था सकते, मैनेजर तो नहीं आएगा। 1 2 3, ओके। क्या एक है, 1 2 3 4 के बाद एक है, 1 2 3 4 के बाद दो है, चार के बाद दो है, 1 2 3 4, तीन, 1 2 3 4, चार। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। एक अलग है, ओके। इसके राइट में है ये, इसके भी राइट में है। क्या लेफ्ट में फिल है और ये राइट में, ठीक है। अजीब नहीं है ये, लेफ्ट में फिल है, ये राइट में है, इसमें भी ठीक है। अच्छा, बस फिल वाले अलग हो गए यार, ये ज़्यादा भरा हुआ है फोर्थ। क्वेश्चन करेक्ट करनी है, ओके। 3 और 5, देखो 5 को करूँगा मैं यहाँ पे, 9 3 27, नहीं, 9 1 9 9 7 63, 17 नहीं 153, 17 3 51, ठीक है। 51 यहाँ पे आ जाएगा, 155 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 151 और -14 और 20, 127 हो जाएगा, ये नहीं है ऑप्शन। 31 और 9, 31 और 31 से जाएगा ही नहीं, पहली बात है। 31 और 65, 31 और 65 देख लेते हैं एक बार। 34 -31 प्लस में 17 5 85 प्लस में 107 इजकल टू 65 के नाम में 3, यही था ना। ओके, सो 3 110 और 195, 3 5 10, 3 6 18 19 हो गया। ये डी इधर है, इधर हो जाएगा एंड ये रहा एक ही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन में गंदा लगता है मुझे, कैसा लगेगा। ओके, 12 12 16 14 और 12 11 13, और यहाँ पे कौन सा है 12 के सामने, फिर 15 आ गया।
खत्म क्वेश्चन। ओके, 12 और 11 अपोजिट है, ठीक है। और 14 और 16, 14 और 16 भी अलग है, ठीक है। 15 और 13 भी अलग है, ये हो सकता है। फर्स्ट देख लेता हूँ, फर्स्ट को बना के। 12 11 14 16 13 15, 12 14 13, 12 14 13 गलत है, पहला नहीं है। दूसरा 15 11 16 12 13 14, 15 16 13, 15 16 13, ये सही है सेकेंड। कितने क्वेश्चन गलत हुए मेरे इसमें? 4 क्वेश्चन में, मे बी मैक्सिमम 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। Find the difference between the total number of milk packets sold by the shopkeeper A. Find the difference between the total number of milk packets sold by shopkeeper A. A of all the three brands. Okay, 12 और 194 और 296 206, and the total number Z by all the four shopkeeper. कितना था ये? 204 और 206 था ना। और Z में कितने? 40 और 40 95 और 297 और 92 90 70 160 162, 9 16 9 25, ठीक है। कितने का डिफरेंस है बता दो तिरपन का। Ashok sells an article this percent low, so if he had sold it for 100 से 90 पे, अगर 60 रुपये और बेचते हैं तो 1 से 105, 15 60 4 400 आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। इतनी बार करा चुका है मैं क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन था। सम ऑफ रुपीज इज सम ऑफ रुपीज दिस एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years अमाउंटेड दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? 20% है। देखो, अमाउंट हो गया डायरेक्टली, ये है प्रिंसिपल, ये अमाउंट। प्रिंसिपल इशू अमाउंट क्या होता है? ये कितना है? 1/5। सो 1 साल में 5 से 6, 2 साल में 25 से 36। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना था? 2p माइनस 600। अमाउंट कितना है हमारे पास? 3p माइनस 1080। कितना हो गया? 25 सा 36 हो गया। खत्म क्वेश्चन। 36 दूनी 72p माइनस में 36 के कितना होते हैं? 216 0 0 इजकल 25 से 75, p माइनस में 25 साढ़े 200 और 25 25 तो 27,000, ठीक है। सो ये कितना हो गया? 75। 3p इजिकल कितना जगह हमारे पास? 22 5400। पी की वैल्यू कितनी आ गया? 18। सो हमसे पूछा गया, यही पूछा हमारे पास, आंसर भी आ गया। Work A is thrice the efficient than B. दे दो कंप्लीट द वर्क इन 3 1 4 40 काम आ गया। How many days? B would, B कितना काम लेगा? टाइम लेगा 40 ही दिन लेगा। B की एफिशिएंसी एक ही है। Sin A is equal to this. What is the value of tan A? Okay, साइन ए की वैल्यू कितनी है? 2x, तो वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? वाई की पावर। देखो ये कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे? कुछ भी करना ही नहीं है। वाई 4 माइनस में 4x स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा ये, ठीक है। सो एक टेन ए की वैल्यू कितनी होगी? 2x अपॉन में वाई 4 माइनस 4x स्क्वायर, ये रहा एक ऑप्शन है। The current age of Raj is thrice the age he was his son was born. क्या? The current age of Raj is twice the age, अच्छा, twice the age he was when his son was born. Okay, ठीक है। 5 years ago Raj age was 3 times the son age son's age at the time, ठीक है। राज थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। राज सन 5 साल, 5 years ago, ठीक है। 5 साल पहले उसके एज का, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राज सन? ऑप्शन से कर सकता हूँ मैं ये, देखो ऑप्शन से ही कर सकते हैं। मैं कुछ हाथों रखूँ। राज एज वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन एट द टाइम। 5 years ago है नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राज सन? मैक्सिमम भी मान के चलूँ मैं अगर इसको, 11। अरे 5 साल पहले 3 टाइम्स अगर 6 हो जाएगा, इसके 18 कैसे हो जाएगी यार आंसर? क्वेश्चन में भी गड़बड़ है। हेलो,
कोई बात नहीं। ठीक है। द करेंट एज ऑफ, यार बेकार क्वेश्चन लग रहा है मुझे, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। A hollow cylindrical pipe 20 centimeter long with external radius of this uniform thickness of this, what is the total surface area that pipe nearest and teacher? Okay, इसका होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर का कैसे निकालूं मैं? टोटल सरफेस एरिया भी इसका वही होगा यार। सिलेंडर तो होलो ही होता है वैसे भी। मतलब उसके लिए निकालने के लिए। सो डायरेक्टली कर देता हूँ मैं इसको। 2 5 आर आर 2 पाई आर। एक सेकेंड रुको। एच प्लस में आर ये होता है नॉर्मली। सो अभी कितना हो जाएगा? थोड़ी देर में करते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेशन है इसमें। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट द मेंबर, ये भी लेंदी सा लग रहा है मुझे। इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट। पी क्यू आर एस इज इन, ठीक है, पी क्यू एस 7। ओके, सो ये भी 7 पॉसिबल। अच्छा ये 7, ये 7√2 हो जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, ये 7 है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, सो ये क्या है, इसके क्वार्टर में तो इसका स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, तो माइनस कितना होगा? 49। इसका एरिया कितना है हमारे पास? 1/4 5 r²। कितने हैं हमारे पास? 7। 7 7 दूनी 98। 7 चौका 28 से तो कटेगा नहीं है। 7 14 17 98 11, और ये 11 7 77 माइनस 49 कितना आ गया? 50 27 और 1 28 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, एम इज इक्वल दिस, हमें एम क्यूब की वैल्यू बतानी है। ओके, निकालना ही पड़ेगा हमें। एम प्लस 1 बाय, तो डायरेक्टली कैसे करना है इसको? देखो 1/m कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/√10 प्लस में 3। इसको रैशनलाइज करो, √10 - 3 अपॉन में √10 - 3 कितना हो जाएगा? ये 10 - 9 1, तो बच गया यही। तो 1/m कितना आ गया हमारे पास? √10 - 3। सो m प्लस में 1/m कितना आ गया हमारे पास? दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2√10। ठीक है, इसको निकालेगी तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी, इसका क्यूब कर दो, क्यूब -3 के। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, ढाई 80, √10 -3 दूनी 6, √10 कितना आ गया हमारे पास? 70 √10। A shopkeeper marks up the price of the oil by 45% and uses a faulting machine which measures 19% less. If the shopkeeper insists a discount of this, okay, okay. CP, SP और MP। ठीक है, शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस बाय 100 से 145 कर दिया उसने। ठीक है, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 28%। 20% की 7 7 28 4 25। करना पड़ेगा इसको तो। 5 29, 5 20 और 25 से 18। पहले इसको ही करना पड़ेगा। 25 18, 25 दूनी 50, 500 तो ये आ जाएगा। ठीक है, और 25 नहीं में 225, 25 दूनी 50 और 22 72 ये आ जाएगा। 18 नहीं में 162, 18 दूनी 36 और 6 42 10 52 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सीपी आ गया, हो गया। बस अब ये इन दोनों चीज़ों का यूज़ है। बस हमारे पास 19% लेस मार्क कर रहा है। पहले अगर वो 100 ग्राम दे रहा था, अब वो कितने दे रहा है? 81 ग्राम ही दे रहा है उसे। ठीक है, सो 9 5 45, 9 9 81, 9 5 45, 9 8 72 और 0 से 0 कटा, और कितने जाएगा ये? 9 5 45 से
58 पे बेच रहा है वो बेसिकली। फाइनल हमारा कंफ्यूजन है ये, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे, 13 का प्रॉफिट हो रहा है 45 पे, इंटू में 100, 5×45, 5×20, 13×2 = 26, 260 अपन में 9 हमारे पास आंसर आएगा। कितना आएगा, 9×9 = 27 अप्रोक्स, 28 अप्रोक्स आएगा। 9×2 = 28, सॉरी 9×2 = 18, और 8 बचा, 9×8 = 72, 8 बचा, 9×8 = 72, 8 बचा, 9×8 = 72, 28.88% हमारे पास आ गया। ठीक है, 2x की 2 की पावर x प्लस में, और 2 की पावर 1/2 की पावर x इज 9। तो इसका क्यूब बनाना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना। इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 900, 9 निम 729, माइनस में 3 निम 27। ठीक है, 702 हमारे पास आंसर हो जाएगा। Percentage of boy, if Nikhil gives 60% of the toys he has to Aman, okay, अमन, निखिल, निखिल के पास 20% है, इसका 20% कितना हो जाएगा, 20×2 = 40। ठीक है, और इसके पास कितने हमारे पास, 15×2 = 30। इसमें 60%, इसका कितना होता है, 24, इसको यहाँ पे दे दिए, 24 हो गए यहाँ पे। इसके पास कितने बचे, 16। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज अमन हैज, 16 बचे। अच्छा, इसके पास अमन तो ये ऊपर वाला था, 54 हो जाएंगे इसके पास। सोल्व for x if 2 की पावर x, ओके, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3x माइनस 3। इक्वेट कर दो यहाँ से, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4x की वैल्यू हो गई 2। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव odd numbers is this, find the largest of the 7 numbers। ओके, देखो, अगर लार्जेस्ट मैं बताऊँ डायरेक्टली, मैं बता सकता हूँ यहाँ से कि 35 और 6, अगर 7 कंसेक्यूटिव ओड है या इवन है, 7 में से 1 माइनस करो, 6, 6 डायरेक्टली ऐड कर दो, 41 हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ गया। ठीक है, शॉर्टकट है, मैंने एवरेज में अपना करा रखा है, अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हो वहाँ से। 10 इज इक्वल टू दिस, माइनस का सिर्फ ये मतलब है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में, इतनी बार मैं समझा चुका ट्रियो की, मैंने ऑलरेडी क्लास करा दिया है पूरी। सो उसमें नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में है। 10a इज इक्वल टू 5/12, तो ये हो गया 13। फाइंड द वैल्यू साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए कितना जगह 5। देखो, साइन और कोस क्या है हमारे पास, यही है, 5/13, 5/12, तो 5 दोबारा ऊपर से कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 1/12 प्लस में 1/13, नहीं सॉरी, क्या कर दिया मैंने, 5 लिख देता हूँ यार, 5/13, 12/13। ठीक है, नहीं नहीं यार, माइनस का साइन है ना, इसलिए देखना पड़ेगा मुझे। तो साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये कितना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो साइन है कितना हो जाएगा, 5/13, और ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -12/13। तो कितना आ गया, 7/13 हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का। 4x इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यार, अच्छा का डिफिकल्ट भी लग रहा है। सो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3y इज इक्वल टू 4 की पावर 3 है ना ये, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 12 z। ठीक है, सो अब हमें क्या चाहिए, 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 12z दिया हुआ है हमें। तो इसको रेस्ट वो कर लो, 12 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, x की वैल्यू होगी 6, रेशियो कितना जाएगा x का, 6, 2 और ये 1। सो डायरेक्टली पुट कर दो, 4 इंटू में एक्स जेड कितना है हमारे पास, 6, और वाई स्क्वायर कितना है, 4 से हमारे पास 6 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ही नहीं है, हमारा आंसर ही गलत हो गया। क्या कर दिया मैंने, अरे 12 माइनस तो 4 हो जाएगा ना यार, और ये 6 बचेगा, ये 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 इंटू एक्स जेड कितना हो गया, 6, और वाई का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 4×16। सो 4×16, 2×6, 2×4, 3/2। हमारा आंसर कैसे गलत हो सकता था। The centroid of a equilateral triangle XYZ is W, so that the XY is the median. Okay, XYZ. W such that XV is the median. XV is the median. XY is equal to 11. XY is equal to 11. अगर ये median है हमारे पास, क्या करें हम, ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, then find the value of WV। W कहाँ है हमारे पास, W सच, अच्छा ये W है, इक्विलेटरल एंगल ही तो यार, ये 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11/2, ये 11/2। इसकी हाइट और बराबर ही है एक्चुअली, तो हाइट मैं भूल गया इसकी कैसे करते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता था इसका हाइट का, वो तो मैं भूल गया, निकाल लेते हैं। 121 माइनस में 121 अपॉन में 4, कितना आ जाएगा ये, 4 × 4, तो 3 बच जाएगा ना, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 3। ठीक है, अपॉन में 4।
सो ये इसकी हाइट आ जाएगी। सो ये है इसकी हाइट आ गई। अब उसको 2/3 करना है, डब्ल्यू वी बताना है ना। मैं डब्ल्यू कहाँ है हमारे पास? अच्छा डब्ल्यू वी। सो 2:1, 1/3 करना है उसको, बस हो गया ख़त्म। 3 एकम 9 से जाएगा, 9 चौक 36 नहीं जाएगा। सो 3 एकम 3, 21 से जा रहे हैं ना, 3 अंडर रूट। एक्चुअली 11√3 है और कुछ भी नहीं है ये। अपन में 4 × में 1/3। सो 11/4 नहीं आएगा, अब बाहर तो 2 ही आएगा। सो ये कितना आ जाएगा? 11/2 अंडर रूट 3। ओके। अमित आनंद। यार मैं थक गया हूँ थोड़ा सा बोल बोल के। जिम भी जाना है अभी। Amit, Anand, and Ajit are the three partners in the business. Amit receives 2/5 of the part of the total profit, and remaining between Anand and Ajit. Okay, Amit, Anand, और ये अजीत। ओके, अमित रिसीव्स 2/5 ऑफ द पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। 5 था टोटल, ठीक है। बचा इनके पास 3, एंड remaining profit distributed between Anand and Ajit. If the profit return will increase from 12% to 19%, and profit of Amit increases by this. क्या find the total investment of Anand and Ajit? इनके पास 3 है, इनके इसके पास 2 है, ठीक है। अगर ये चल कर लेके चलूँ मैं इसे, सो इफ द प्रॉफिट रिटर्न विल इंक्रीज फ्रॉम 12 to 19%। पहले यहाँ पे 12% प्रॉफिट हो रहा था। करूँ क्या इसका मैं, लेकिन अभी 19% प्रॉफिट हो रहा है। 7% बढ़ गया, 6, 42, 284, 42, 21, पांडा इन्वेस्टमेंट ऑफ अजीत 21, 73, 61, 3, 8, 24, 21, 21, 7, 5, 12, 2, 14, ये तो नहीं होगा आंसर। 8, 4, 12, 16, 2, 18 हो सकता है। 21, 21, 21, 21 भी नहीं होगा। 21 नहीं, 189 हो सकता है। 21, 21, 21, 42, 18,900 पे रिस्क लेके चलते हैं हम, ठीक है। समझ नहीं आया मेरे को है क्या वैसे वो। इन द रोम्बस ABCD diagonals AC and BD intersected O. In the rhombus ABCD, AC and BD, AC and BD intersect at O. AC is equal to 16, AC is equal to 16 है हमारे पास, BD is equal to 12. Then find the length of each side of the rhombus. So बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। अगर ये कितना है हमारे पास? 8, 6, ये 10 हो जाएगा। लल्लू क्वेश्चन है हमारे पास। O is the center of the circle with the whose radius 12. Okay, ये 12 है हमारे पास। एंड द एंगल APB is equal to 60. APB 60 है, ये 30 आ गया हमारे पास। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AP? AP की वैल्यू बतानी है, इसकी निकाल लो, वही सेम बात है। लेकिन तो कितना हो जाएगा? 1030 की वैल्यू निकालनी है सिंपली हमें। 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा? 12√3 हमारे पास आंसर आ गया। और प्रोडक्ट्स प्राइसेस इंक्रीज विद द डेडिकेटेड मतलब व्हाट इज द ओवरऑल चेंज? 5 से 6, 3, 3/20 से 17, 100 से 102, 2% इंक्रीज हो गया। 6 digit number is such that the digit A is equal to 4, digit B is equal to 2, 4, 2, C is 1. So it always divisible by कितना हो जाएगा? 101 से। 101 से होता है ना, ये 1001 से। ABC 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 अगर रिपीट करता है तो देखो, मैं देख चेक कर लेते हैं ना यहाँ से। 421, 421, 3, 7, 11, 3, 11, 13 कुछ ऐसे करके होता था, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4, 2, 6, 1, 7 और 4, 11, 2, 13, 1, 14, 3 से जा नहीं रहे। 101,
19 तो हटा दो यहाँ से, 111 भी नहीं है। 1001, 7 11 13 हो सकता है मेरे ख्याल से। 7 5 35, 7 8 56, 7 और 7 2 49, 7 2 49 7 से भी नहीं है तो 1001 से 37 से हो गया यार, इन दोनों में से ही आंसर तो। अब मैं भूल गया यार, इतना ज्यादा रिवाइज नहीं किया हुआ मैंने। क्या लगाऊं इसको मैं आंसर? 101, 101 से ही होगा यार अगर डिवाइड कर दो तो। Thief spots a policeman 500 meter away and immediately speed of this bike. ठीक है, the police car starts chasing him and eventually catches up. If the thief covered a distance of 2.5 km before being caught and the police car speed is this, then what is the value? क्या what is the speed of the bike? Thief's bike कितनी देर में पकड़ा है? वो तो बताया ही नहीं उन्होंने। अच्छा ओके ओके, देखो 500 मीटर आगे था, ये चोर है हमारे पास, ये पुलिस है हमारे पास। 500 मीटर आगे था ये, ठीक है। और 0.5 किलोमीटर मान लो इसको। एंड इधर पुलिस कार स्पीड की कितनी थी? 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन है ये। पुलिस की स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर एंड 500 मीटर का डिस्टेंस था उसके बीच में। एंड इफ द थीफ कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट, तो इसने 2.5 किलोमीटर वो चल लिया और पुलिस यहाँ पे आ गई, पुलिस चोर। सो टोटल पुलिस ने कितना डिस्टेंस चल लिया यहाँ पे? 3 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस पुलिस ने 3 किलोमीटर चला। हमसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द थीव्स बाइक, हमसे पूछी है। टोटल टाइम निकालेंगे ना हम, ठीक है। टोटल देखो, इसको 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है टोटल डिस्टेंस। पुलिस को 90 किलोमीटर स्पीड थी, टाइम कितना लगा पुलिस को? 90 अपॉन में, सॉरी 3 अपॉन में 90, ये पुलिस का टाइम है। और चोर का भी टाइम सेम ही होगा। चोर ने कितना चला? 2.5, उसको स्पीड कितनी? एक्स। सो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ये कितने से जाएगा? ज़ीरो। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया और 3 3 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 75 किलोमीटर पर आवर। लॉजिकल क्वेश्चन था छोटा सा, ठीक है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन दिस विद द हेल्प ऑफ बी, ए प्लस बी 4, 20, 4 5 1 20, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वापस जाते हैं फ्लैशबैक में। 71 और ये क्वेश्चन मेरे को गड़बड़ लग रहा है, ये तो है तुक्का मारा है मैंने यार। मैथ्स में गड़बड़ हुई है मेरी 5 क्वेश्चन में। देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द ड्रामा कमेटी। टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज हु आर द मेंबर ऑफ ड्रामा एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर द, ठीक है ओके, सिंपल क्वेश्चन है तो। नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट फ्रॉम द नॉट ऑफ द ड्रामा कमेटी फ्रॉम डिपार्टमेंट बी एन सी। बी एन सी में 200 130 एंड इसमें 140, 270 आए हैं, ठीक है। एंड टुगेदर एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट द मेंबर ऑफ ड्रामा कमेटी फ्रॉम डी एन ई। बी एन ई में 50 एंड कितना आ जाएगा ये? 110 और इसमें कितना है? 150, 260। डिफरेंस कितना है हमारे पास? 10 का डिफरेंस है। लल्लू क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। और 57वां और 56वां। होलो सिलिंड्रिकल पाइप, यार होलो सिलेंडर का भी मैं सबसे सिरे भूल रहा हूँ। होलो सिलेंडर coil pipe is 20 centimeter long with an external radius of 5 centimeter. कमर भी पेन हो रही है। यूनिफॉर्म थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। सो इंटरनल रेडियस कितनी है? इंटरनल रेडियस कितनी है इसकी? 4, मेरे ख्याल से पाई आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होगा ये, प्लस में 2 पाई आर प्लस आर इंटू में एच, ये होगा आई गेस। कर लेते हैं इसको और क्या। 2 पाई कॉमन निकाल लो इसमें से, 3.14। अंदर कितना बचेगा? 2 इंटू में आर प्लस आर कितनी हमारे पास? 5 और 4 9, इंटू में एच कितनी है हमारे पास? 20, प्लस में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 25 और 16 41, 2 में 18, 2 36, 360 और ये कितना हो जाएगा? 401 इंटू में 3.14, 400 1200 प्लस ये आएगा। ये रहा आंसर हमारे पास, यही आएगा और क्या आएगा? 22/7 से कर लो, सेम ही सिमिलर ही आएगा आंसर तो। 22 से 22 और
2288 वन में 7 करोगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 7 6 42 बस खत्म 1260 के प्रोक्स आएगा ना, यही आंसर है मेरे पास। एक ये बच गया। द करंट एज ऑफ राज ये सो 3 क्वेश्चन तुक्के हैं अभी भी। द करंट एज ऑफ राज इज ट्वाइस द एज ही वाज when he was his son was born. Okay. Son age. अच्छा ओके, यहाँ से उल्टा जाते हैं। अगर इसकी मैं 8 10 मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी एज कितनी हो गई? 30 हो गई राज की। ये सन है, ये फादर, ठीक है। एंड अगर ये सन इतना है अभी और ये, ठीक है, ओके ओके ओके। और 5 साल पहले, अब ये तो हो गया व्हेन द सन वाज बोर्न। द करेंट एज ऑफ राज इज ट्वाइस द एज ही वाज व्हेन हिज सन वाज बोर्न। यार 15 साल में शादी कर ली थी, दिक्कत ये हो रही है यहाँ पे। सन वॉज बोर्न, अगर इसकी प्रेजेंट एज 10 मानी मैंने, ठीक है, अगर इसकी 10 मान ली मैंने यहाँ पे, सो अभी मैंने 10 माने सिर्फ, ठीक है। अब ये जब पैदा हुआ था तब 5, जब प्रेजेंट एज ये 5 ईयर्स अगो राज एज वॉज ट्वाइस द एज ऑफ सन। ये कैसे हो सकता है यार? द करेंट एज ऑफ राज इज द ट्वाइस द एज ही वॉज। अगर ये 20 साल के में पैदा हो गया तो अभी 40 से मान ली इसके, और क्या कर सकता हूँ मैं? 5 ईयर्स अगो राजेश वॉज थ्राइट द एज। 35 नहीं जाएगी, 10 तो नहीं है हमारे पास आंसर। थ्राइस में 9 आंसर तुक्का मार देते हैं, और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी किस्म का इंसान, स्टबर्न एंटनी बताना फ्लेक्सिबल। Oh, the lawyer's argument was so convincing. Synonym बताना है हमें, persuasive. The post had been removed by the user. A huge controversy had been created by it. The user had active voice में बताना है ना। User had removed the post. A huge controversy had been created. It had created a huge, okay. Across many regions, local traditions and customs have long served as the backbone of community identity. In rural areas, elders occasionally recount folklore and historical narratives to inspire young generations. Regularly, I guess. These stories not only entertain but also inflict moral lesson to the audience. ठीक है, cultural festivals which are held annually celebrate these rich traditions and with vibrant parades and music. In modern times, urban communities is, are making concerted effort to revive interest. Yoga. Education program, however, the rapid pace of modernization may challenge the preservation by this system. The manager was यार मच्छर ऊपर से काट रहे हैं। The manager was pleased with the team's performance. क्या बताना है हमें? Appropriate option.
Synonym: satisfied. He was caught off guard by the sudden change in the plans, leaving him unprepared. ठीक है. Careless and unbothered, surprised unexpectedly. The fashion industry constantly evolves. Evolves की ही गलत है. Evolves से सही है ये. Captivate सही है. A person who pretends to have more knowledge or skill than they actually possess. Shorter than यही होगा और कौन सा है. A, B, C, B, B. The chief minister on Sunday said that the unprecedented flooding was a man-made disaster. More than 100 crores rupees have been allowed by the cabinet for this relief. Laid waste, laid waste to the city. A भी आएगा. ये रहा. ठीक है. He also said that relief matter have been dispatched to the affected area. More than 100 crore rupees have been allowed. ठीक है. Experiencing a calm, serene moment in the midst of chaos. Dead of winter, spit into the wind. May cold day in July. A study has showed study has showed that low-income students do worse when teachers expect them to fare badly in math, reading, and vocabulary. क्या क्वेश्चन है? Hmm. The man's mother and the neighbors. When short gone to the mouth, the police conducted a thorough investigation to investigate the case. Despite the onerous nature of the assignment, I approached it with enthusiasm and diligence. Immediately आ गए. The work advertently disclosed a secret cooking recipe to the rival company. Intently. Plagiarism की गलत है. She is an excellent student in the class.
She has a great work ethic. मैं थक गया हूँ. She resembles takes in more surprising thing from today's perspective is that Chaplin was warned that it might. Garba Gujarat has been inscribed in representative. ये भी याद नहीं है मेरे को. याद ही नहीं, इतना बेसिक क्वेश्चन है.
2 मिनट तो बचे ही हैं। तो ये तो एक ही कर देते हैं इसको फटाफट। ये तो पता नहीं क्या है क्वेश्चन का। एंड ये भी गलत ही होगा। 11 से तो जाएगा ये। 13 से जाएगा। 13 7 91। 13 7 91 ये आंसर रहेगा। 37 दूनी 74। 26 1 27 बचा। एक तो से जाएगा अभी। 37 से तो जा रहा है, नहीं जा रहा है ये शायद। मेरे को तो 1001 ही लग रहा है। और बाकी का था ये एडवर्टेंटली डाउटफुली सीक्रेटली डाउटफुली यही होगा। सबमिट करो जल्दी, टाइम ही है मेरे पास, जिम जाना है। कोई बात नहीं, मार्क्स मैं अपलोड डेफिनेटली करूंगा यार, ये जो भी है। ऑल दो 3 क्वेश्चन इतने गंदे मार्क्स तो पहली बार ही आए हैं सर। जीके में नई बात नहीं है ऑल दो। एंड रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हो गए, मुझे डाउट लग रहे थे रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन थे। एंड इंग्लिश भी थोड़ी सी मेरे को डाउटफुल लग रही थी, 3 4 क्वेश्चन, लेकिन इतने ज़्यादा गलत होंगे ये पता नहीं था मुझे। एंड मैथ्स में भी 3 क्वेश्चन में भी 1 2 क्वेश्चन तो वही था, एज एज वाला। एंड जो भी बाकी क्वेश्चन थे, एंड जीके तो थी बेकार। ठीक है कोई बात नहीं, मार्क्स मैं अपलोड करने वाला हूँ डेफिनेटली। एक मार्क स्कोर से कुछ भी डिसाइड नहीं होता, इसीलिए मैं चिल रहता हूँ। ठीक है, जाके अटेम्प्ट करो, बढ़िया मौका है। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।